हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम लोग मिलते हैं आपसे एक और बार। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले तो मैं टॉपिक समझाऊंगा, इसके बाद एग्जांपल दूंगा। पहले हम लोग बताते हैं लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। हम लोग जैसे कि जहाँ पे रहते हैं, लोकेशन जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जैसे कि समझ लो तुम झारखंड में हो, तो उस सिटी के अंदर तुम कौन सी जगह पे हो वो कैसे पता चलेगा? तो उसी के कारण हम लोग उसको लोकेशन ऐप से ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि आप उधर रांची में रहते हैं और कोई भी सिटी हो झारखंड में तो वहाँ पे रहते होंगे, या तो आप दूर दूर रहते होंगे, उड़ीसा में रहते होंगे। तो ऐसा निकालने में तो लोकेशन आपको बहुत मदद करेगा। दिस इज़ द फर्स्ट ऐप ऑफ द मोबाइल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये मेरा एक टॉपिक का एग्जाम्पल था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। The globe of the earth stands in space made up of water, earth, fire and air and is spherical. It is surrounded by all creatures terrestrial as well as aquatic. Aryabhat about 500 CE. CE का मतलब क्या होता है? कॉमन एरा। अबाउट 500 पास्ट में कॉमन एरा आर्यभट्ट ने इसको लिखा है। द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस। ग्लोब माने कि अर्थ जैसे गोल में दिखता है, तो हम लोग उसको स्पेस में जाके देख सकते हैं। वही आर्यभट्ट ने देखा था, तो उसके कारण जब आप लोग जानते होंगे, साइंस पढ़े होंगे कि आर्यभट्ट सबसे पहला स्पेस में जाने वाला में सैटेलाइट था। हाँ, इंडिया का फर्स्ट। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिखाया जा रहा है ग्लोब है, ऐसा हमारा ग्लोब दिखता है। अर्थ साइड का दिखाया गया है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे एशिया एंड यूरोप एंड अंटार्कटिका नीचे है। दोनों तरफ अंटार्कटिका दिखेगा क्योंकि अंटार्कटिका नीचे ही रहते हैं और सबसे कोल्डेस्ट जगह है, कोल्डेस्ट कंटिनेंट अंटार्कटिका को ही माना जाता है। Imagine that you are visiting a city for the first time. How would you find the places you want to visit? आप कैसे इमेजिन कर रहे हो कि कौन से शहर में आप फर्स्ट टाइम आए हो, तो आप प्लेस यू वांट टू विजिट, आप उस प्लेस को कैसे विजिट करोगे? यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प। आप एक लोकल पर्सन से हेल्प लोगे। और यू माइट लुक एट द मैप ऑफ द सिटी। इन प्रीवियस ग्रेड्स यू लर्न लिटल अबाउट मैप्स एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी देम इन मोर डिटेल। हम लोग एक सिटी को अभी नीचे में डायग्राम दिखाऊंगा, नीचे है, तो उसमें आप लोग समझ जाएंगे। डायग्राम से समझते हैं जल्दी, मैं अभी दिखाऊंगा। Let us play a game. Examine the map of this small city. वो एक small city है डायग्राम में। Figure 1.1. Imagine that you just got off a train at the railway station and you want to visit the bank marked on the map. Which way would you go? Are there other possible ways? Can you locate the public garden, the school and the museum? If you want to proceed from the bank out to the market, which way will you go? This is where a map comes handy. देखो यही है मैप, वो छोटा करके दिखाता हूँ। देखो, इसका मतलब होता है डायरेक्शंस इन साउथ वेस्ट, इन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, ऐसे भी बोला जाता है। यहाँ पे देखो बताया जा रहा है ना, मार्केट है, म्यूजियम है, और ये जैसे कि हाउस है, ये हाउस है, नगर पंचायत, रेलवे स्टेशन, अपार्टमेंट्स, स्कूल, मार्केट, बैंक, यही सब आपको डायग्राम में सीखने का है। A map is like a treasure guide. It shows you where things are and show how to get to them. Notice the 4 arrows in the top. आपको यहाँ पे जब मैंने दिखाया कि ये 4 एरो है जो टॉप पे हमको दिख रहा है। आगे पढ़ते हैं, इसके बाद जानेंगे। Corner of the map, we will soon see how they point to some specific direction and makes map even more helpful. Map and its components. From the simple example, we understand that a map is a
representation or a drawing of some area. It may be a small area, a village, a town, etc., a bigger area, say your district or state, or a very large area like India, or even the whole world. In a map, you look at the surface as if you are viewing it from the top. An atlas is a book or collection of map. आपको अब 3 टाइप के मैप होते हैं, 3 टाइप के. As you will discover, there are several kind of maps. Physical maps, which mainly show some natural features such as mountains, oceans, and rivers. See an example in figure 5.2 in this textbook. Political maps, which show details of countries or state boundaries, cities, etc. For instance, a map of India with its state, union territories, and their capitals. Thematic map, with a specific kind of information. Examples include figure 6.3 and figure 8.1 in this textbook. In addition, there are 3 important components of maps: distance, directions, and symbols. You have already experienced the first two while navigating the map in figure 1.1. Let us now define them more precisely. Have you even wondered how a hug place can fit on a small piece of paper? It is all thanks to the map is scale. Let us go back to our map of a small city, figure 1.1. Each centimeter on the map is printed here represents a curtain distance on the ground. Let us suppose it is 500 meters. We say that the scale is 1 सेंटीमीटर एंड 500 मीटर. आपको यहाँ पे मैथ का भी क्वेश्चन दिखाया जा रहा है. 1 सेंटीमीटर का कितना मीटर होता है, तो आप देखें तो इसमें 500 मीटर दिखा रहा है. यही बताया गया है. वो सिटी 500 मीटर की है. Now turn to the map of India in figure 5.2 in chapter 5 of this textbook. The scale is represented in the bottom left corner by a ruler with 500 written above its length and kilometer on the side. It simply means that this ruler, which measures 2.5 centimeter in the printed map, corresponds to 500 kilometers on the ground. So the actual distance between the 2 points represented on the map depends on the scale that the map is using. हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया गया है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट. अभी मैंने आपको थोड़ी मिनट पहले ही बताया था. लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज एट द टॉप राइट. 4 एरोज, 4 निशान है of the small cities map. They point to 4 directions, which are north at the top and moving clockwise, east, south, and west. These are called cardinal direction. Also cardinal point. रुको. Cardinal directions, also cardinal points other than these intermediate directions are also used. North east, NE शॉर्ट फॉर्म में NE बोलेंगे. साउथ ईस्ट माने शॉर्ट में इसको SE बोलेंगे. साउथ वेस्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में SW बोलेंगे. एंड नॉर्थ वेस्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में NW कहेंगे. Most maps simply have an arrow marked with the letter N, which points to the north direction. कुछ मैप में N लिखा रहता है तो उसका मीन्स होता है नॉर्थ डायरेक्शन. आगे बढ़ते हैं. Symbols are another important components of maps. Our map has small drawings of actual buildings and a few other elements, but there would not be enough space on the map of a large city or a country to draw them all. Instead, a symbol is used to represent these features. Symbols for different kinds of buildings. For instance, a railway station, a school, a post office, for roads and railway lines, and for when numerous details can be shown in the limited space available on a map. To make maps more easily understood by a variety of users, map makers use specific symbols. Different countries use different sets of symbols. The Survey of India, a government body, has fixed a set of symbols for maps of India or parts of India. A small selection of them is shown in figure 1.2 on page number 12. आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे आपको बहुत सारे फिगर दिखाएंगे. रेलवे लाइन, ब्रॉड गॉक,
ये आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं, बस इसमें आपको फिगर देखने का है। देखो यहाँ पे टेम्पल्स हैं, यहाँ पे रिवर्स, पॉन्ड, टैंक, कैनल, ब्रिज, वेल, और यहाँ पे बाउंड्री बताया गया है ये सब कैसे है, और रेलवे लाइन, रोड, और एयर लाइन का रोड, और यहाँ पे मंदिर है और वो सब है, जैसे कि टेम्पल्स इज आस्क इन इंग्लिश टेम्पल्स। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का फोटोग्राफ, टेलीग्राम, पोस्ट, पुलिस स्टेशन मान शॉर्ट फॉर्म में आपको दिखाया गया है। और यहाँ पे पेड़ पौधे जो मैप में आपको दिखाया जाते हैं। आगे बढ़ते हैं ज़्यादा। Mapping the earth. Mapping the earth is a little more difficult because our planet is not a flat surface. It nearly has the shape of a sphere. We say nearly because it is not a perfect sphere but is slightly flattened at the poles. However, in practice we will consider it to be spherical. Representing a sphere accurately on a flat sheet of paper is not possible. To understand why peel an orange in such a way that you have just 3 or 4 large pieces of the skin, then try and flatten them on a table. You will see that you cannot do it without tearing them at the edges. Now consider a globe, which is a sphere on which a map is drawn. This may be a map of the earth, the moon, the planet Mars, the stars and constellations in the sky, etc. The physical object like the one shown in the drawing on the next page is a sphere that is generally made of metal, plastic or cardboard. ये देखो, ये ऐसा ग्लोब दिखता है। ज़्यादातर प्रिंसिपल ऑफिस और जैसे कि ऑफिस में, बहुत सारे ऑफिस में ज़्यादातर ग्लोब ही रखा रहता है। Here we will study the globe representing the earth is geography because the globe and the earth have the small spherical shape. A globe will better represent the geography of the earth than a flat map. Let us now explore some of its features. Latitudes. Let us return to the globe. It is easy to identify the North Pole and the South Pole on it. Rotate the globe. Will it rotates the fixed point at the top and the bottom are the two poles. Halfway between them is the equator. Note the circle marking it. See figure 1.3. Imagine that you stand on the equator and travel towards one of the poles. Your distance from the equator increases. The latitude measures this distance from the equator. At many points of this travel, you can draw an imaginary line that runs east and west parallel to the equator. Such a line is called a parallel of latitude, and it draws a circle around the earth. Again, it is easy to note on the globe that the largest circle is the equator, while the circles marked by the parallels of latitude grow smaller as we move northward or southward. Figure 1.3. Latitudes are expressed in degrees. By convention, the equator is latitude 0 degree, while the latitudes of the two poles are 90 degree north and 90 degree south, respectively. This is noted 90 degree north and 90 degree south. There is a connection between latitude and climate around the equator. The climate is generally hot. It is also called torrid. As टॉरिड जोन में, जैसे कि अफ्रीका ज़्यादातर मैं देखा हूँ, अफ्रीका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जानते हो, DRC कॉन्गो, वहाँ पे बारिश भी होती है, ठंडी भी होती है, गर्मी भी होती है, तीनों मौसम एक साथ रहता है। सुबह होगी ठंड रहेगी, आफ्टरनून होएगा तो और गर्म रहेगा, और इसके बाद शाम होगी तो और तेज़ बरसात होती है, तो फिर से ठंड बढ़ती है। इसी कारण डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वही अफ्रीका के अंदर ही है, बीचों बीच में, तो वहाँ पे तीनों क्लाइमेट रहता है। ऑल्सो वाई वी एक्सप्रेस डिफरेंट सीजन्स इन द कोर्स ऑफ अ ईयर। देखो ये रहा, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है ना, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और ये वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये सीधा लाइन जो जाके अफ्रीका से कट रहा है, और यूरोप से, और एशिया से नहीं है, एशिया से नहीं कट रहा है, यूरोप से कट रहा है, तो इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, बीच वाली लाइन को। इसको यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं प्राइम मेरिडियन। अब लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूड्स, इमेजिन नाउ दैट यू ट्रैवल फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन ऑब्जर्व द ग्लोब, यू विल सी दैट इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू यूरोप एंड अफ्रीका यू कुड जस्ट एज विल pass through Asia. The distance would be the same. These lines are all called meridians of longitude. Figure 1.3. They are all half circles running from one pole to another pole.
यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस डेट द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि अर्थ कैसे स्पिन होती है, धीरे धीरे स्पिन होती है। To put it simply, let us place a disc lamp a little away from our globe, focused on it and imagine that this is। आप लोग यहाँ पे फिर से आ जाएंगे, फिर से फिगर पे, तो देखो ईस्ट लॉन्गिट्यूड यहाँ पे है, बीचों बीच में देखो इक्वेटर है ना, यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडिया से भी होते हुए आता है ये तो नीचे से। मैं तो घुमा रहा हूँ, घूमेगा क्या। तो हम लोग आ जाते हैं अब यहाँ पे, ये एक मैप है, ठीक है, ये मैप है, आप लोगों को दिख रहा है मैप। ये मैप में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या जगह कैसी है। मॉडर्न सिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि मॉडर्न सिटी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉडर्न सिटी, एंशिएंट सिटी। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, देखो एंशिएंट सिटी और मॉडर्न सिटी। एंशिएंट सिटी जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है रोहतक और कुरुक्षेत्र, और ये मलावंगरा नगर, उज्जैन, महेश्वर। और अब हम लोग बात करते हैं कोलकाता की। देखो मॉडर्न सिटी ये है, और हम लोग ने एक नाम तो लिया ही नहीं, एंशिएंट सिटी एकदम नीचे है, भारत के सबसे नीचे कन्याकुमारी, वो भी एक एंशिएंट सिटी है। अब मॉडर्न सिटी की बात करते हैं। मॉडर्न सिटी जैसे कोलकाता, दिल्ली, तो हाँ भाई मॉडर्न सिटी तो है ही भाई, इंडिया की राजधानी है। और मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, ये सब मॉडर्न सिटी है। मॉडर्न सिटी जहाँ पे सिटी माने कि आप लोग जानते होंगे सिटी, रुको इसको हटा दूँ, सिटी तो आप लोग जानते ही होंगे। सिटी माने कि जहाँ पे बिल्डिंग ज़्यादा रहती है, बिल्डिंग ज़्यादा रहती हैं, उसको मॉडर्न सिटी बोलते हैं। और वहाँ पे ज़्यादातर सिटी रहती है माने कि, और एंशिएंट सिटी में ज़्यादातर गांव भी बहुत मिलते हैं, विलेज भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अब मैं बारिश की बात कर दूँ तो बारिश यहाँ पे ज़्यादा होती है, साउथ में, चेन्नई में भी ज़्यादा होती है, मुंबई तो और भी ज़्यादा होती है, जो कि बाढ़ भी आ चुकी है यहाँ पे एक बार, फ्लड ना, इतनी है। यहाँ पे हम लोग इतना बात कर लिया, ओके। सो अब हम लोग नोट में क्या लिखते हैं, चलो देखते हैं। नोट में लिखेंगे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। लॉन्गिट्यूड के बारे में तो हम लोग लिखेंगे ज़रूर भाई, लॉन्गिट्यूड पढ़ा है हम लोग। लैटिट्यूड भी लिखेंगे, बस ये दो सबसे मेन चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है। सो दोस्तों दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मैं भी ऐसा कहता हूँ, थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को थोड़ा सा अच्छे से रखिए। नहीं करना हो मत कीजिए, बट पढ़ाई के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ता है। देखिए ये वीडियो से आपको बहुत जानकारियाँ मिलेंगी। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, एसएस जो सबसे मेन चीज़ होती है, बहुत अच्छी चीज़ें होती है, उसमें आप देखिए, सीखिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, उसमें आपको इंटरेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब बस सिर्फ सीखिए। सब्सक्राइब मेरे लिए मत जाइए, मैं सब्सक्राइब नहीं देखता, बस ये देखता हूँ कि कौन कौन देख रहा है, कौन कौन नहीं देख रहा है। मैं रहूँगा नहीं, ये सब नहीं करता, मैं बस ये देखता हूँ कि मैं पढ़ाऊँगा और सब लोग देखेंगे वीडियो तो अच्छा लगेगा, बस देखने से मतलब है। ज़्यादा कुछ ये लाइक वाइक मत कीजिए, मेरे को कुछ नहीं अच्छा लगता। कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मन हो तो करिए, नहीं तो मत करिए। मैं नहीं कह सकता ऐसा, गुस्सा नहीं हूँ। मैं पढ़ाता हूँ बस अपने मन को शांति रखने के लिए और आपको सीखने के लिए मैं बस पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जितनी भी कोशिश होती है मेरी नाकामयाब ना हो, इसी के कारण मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। तो इसीलिए हमको थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिए और इस वीडियो को देख के जानकारी समझिए और जानिए कि हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्या अच्छा लग रहा है आपको। अभी मैंने एक और वीडियो डाली थी, विज्ञान की अद्भुत दुनिया, माने उसको भी जाके आप लोग देखिए और उस पर भी व्यूज़ डालिए। मैं व्यूज़ से पता करूँगा कि कौन कौन देख रहा है इस वीडियोस को और कौन कौन नहीं देखना चाहता है। तो इससे क्या क्या आपको सीख मिला हो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, क्या अच्छी सीख मिली है कि बुरी सीख मिली है। मेरे को तो भाई 100% लगता है अच्छी सीख मिली होंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा चैप्टर था,
बहुत अच्छा चैप्टर था, इसमें बहुत मज़ा भी आया ना। मैंने ये बोलना चाहता हूँ कि अच्छा मज़ा आया। तो मैं हूँ आपका प्रिय आयुष यादव फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल एंड योर टीचर ऑल्सो।